नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की। भव्य आत्मा चर्चा चल रही थी आत्माओं की। ये भव्य और अभव्य क्या होता है? जबकि जिनवाणी कहती है अनंत जीव अभव्य हैं और अनंत अनंत जीव भव्य है। ये कहाँ से आ गया? कौन सा कर्म किया जो जीव भव्य और अभव्य हो? अब चिंतन करो निगोद को। निगोद के अंदर अक्षय अनंत जीव हैं। वहाँ से बहुत से जीव कभी अनादि से निकले नहीं और कभी निकलेंगे भी नहीं। निकलते कैसे हैं? वहाँ कौन सा कर्म उदय आता है? कौन सा पुरुषार्थ काम करता है? वहाँ पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जीवों के लिए कोई आत्मा या पुरुषार्थ काम नहीं करता। मात्र कर्म ही काम करता है। और निगोद में कर्म कोई करता नहीं, पुरुषार्थ हो नहीं सकता, तो क्या काम करता है? आचार्य कहते हैं निगोद से निकलने के लिए भी जब मन कषाय में मंदता आएगी, एक क्षण के लिए वो निकल जाएगा। जबकि वहाँ कषाय नहीं है, कषाय बोलता नहीं है, लेकिन उनमें भी भाव में निर्बलता चाहिए। इससे पहले नहीं निकलेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वहाँ आत्मा कुछ काम नहीं करेगी, पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ पर मात्र कर्म ही काम करते हैं, वहाँ पुरुषार्थ हो नहीं सकता। मगर पांच इंद्रिय होने के बाद में कर्म और आत्मा दोनों काम करेंगे। जबकि कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतन है। और एक कहने में आता है एक जीव दूसरे जीव को कुछ नहीं करता नहीं है, मगर बगैर करे काम चलता नहीं है। यदि आत्मा का मोक्ष जाना हो तो बगैर कर्म के पुरुषार्थ से काम नहीं होगा। जब कर्म कौन है? पुद्गल है, करना होगा, मगर होगा कब? जब निमित्त मिलेगा। और निमित्त कब मिलेगा? जब चाहेगा। और चाहे कब? जब पुरुषार्थ होगा। बात थी भगवान आदिनाथ की कि भगवान आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक क्या किया? पुरुषार्थ किया, अपने भाव को इकट्ठा करने का, अपने कर्मों को इकट्ठा करने का। और जब 4 कर्म इकट्ठे हो गए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, और चारों कर्म को सुनने बाद उन्हें निकाल दिया, तो केवल ज्ञान हो गए। जब तक चारों कर्म को वे नहीं समझे, कहाँ से निकाला? कर्मों से निकाला। कर्मों को कहाँ से निकाला? कर्मों को कर्म से निकाला, या पुरुषार्थ कह दो। एक बार की घटना, भगवान महावीर स्वामी मुनि थे,
केवल ज्ञान हुआ नहीं था। सामान्य से आज के मुनि उधर विहार करते थे। पौष का महीना था, अर्थात जनवरी थी, बरसात हो रही थी, शीतल हवा बह रही थी और विहार करते करते एक जंगल में आए। जंगल में एक खंडर था, खंडर में ठहर गए और जब ठहरे आते ही ध्यानस्थ हो गए। भयानक बारिश, खंडर की छत टूटी हुई और सारा पानी उनके सिर पर। किनके? कौन थे? तीर्थंकर थे। और सारा पानी कहाँ पड़ रहा? सिर पर। संयोग था वो खंडर मंदिर था, दिगंबर मंदिर, मगर जंगल में था, वहाँ कोई जैनी आता जाता नहीं था। एक पुजारी और एक बागवान। पुजारी जा चुका था, बागवान ने देखा एक संत मंदिर में आए हैं और ऊपर सारी छत का पानी उनके ऊपर पड़ रहा है, इतनी शीतल हवा। सोचता है क्या करूं, तसली लेकर आया, सिर पर रखी, 1 सेकंड में भर गई। कब तक फेंकता, कब तक भरता? बरसात लगातार चल रही है। आखिर वो थक गया, दौड़ा दौड़ा शहर के मंदिर में गया। वहाँ क्या हो रहा था? विधान हो रहा था। उनने श्रेष्ठियों को, बड़े बड़े व्यक्तियों से कहा, खंडर के मंदिर में एक संत आए हैं और वो ध्यानस्थ हैं, सारी छत का पानी उनके सिर में पड़ रहा है, वहाँ देख लो। तो श्रेष्ठ क्या कहते हैं? तुझे पता नहीं यहाँ विधान हो रहा है, हम विधान में व्यस्त हैं, जा तो अपने आप देख ले। तो आचार्य कहते हैं ये कर्म किसको छोड़ते हैं, जबकि पुरुषार्थ कहेगा था मोक्ष का। और कौन थे? तीर्थंकर। कहाँ बैठे? खंडर में। क्या पड़ रहा? पानी। कहीं का? छत का। तो ये कर्म बड़े मजबूत हैं। अब विचार करो, जब एक तीर्थंकर होने के बाद भी कर्मों से बच नहीं सकता, मगर निर्जरा कर रहा है, क्योंकि उसने पानी को रोकने को प्रयत्न नहीं किया। कोई प्रयत्न नहीं किया। आज भी यदि हम प्रयत्न ना करें इन परिस्थितियों से बचने का, तो आज भी कर्म की निर्जरा है। यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, बच जाएं, तो वे कर्म निर्जरा नहीं होंगे। अभी तो हमने संवर भी नहीं किया, तो निर्जरा कैसे होगी? संवर तो जब है, जब आए तो आने दो। कब तक आएंगे? जितने वो ही तो आएंगे। भगवान आदिनाथ अभी मुनि है, 6 महीने का उपवास किया है। ये नियम है, जब दीक्षा लेते हैं उपवास होता है। और आदिनाथ ने 6 महीने का लिया। उपवास लेने के लिहार के लिए निकले, मगर संयोग नहीं बना। क्यों? क्योंकि अंतरा बीच में अड़ी थी। मगर 6 महीने पहले जब उपवास में थे, जब अंतरा कहाँ गई थी? जब निर्जरा थी। अब अंतरा आ गई, मगर अंतरा का ध्यान नहीं दिया। लगातार 7 सवा 7 महीने चलते रहे। जब कर्म निर्जरा हो गया तो हस्तिनापुर में आ गए। और राजा श्रीयांश को जब ही तो उन्हें वो निमित्त मिला,
यदि वो क्रम उदय में ना था, निमित्त पहले मिल सकता था। तो कहने का मतलब है ये निमित्त मिलते भी हैं, वो मिलाने भी पड़ते हैं, क्योंकि हमें कर्म को निर्जरा करना है। यदि कर्म उदय में आया और मैं बेचैन हो गया तो कर्म निर्जरा नहीं होगा, और मैं शांत हो गया कर्म चला जाएगा। मान लिया बुखार है, 105-160 बुखार है, बहुत भारी बेचैनी है, मगर क्षमा कर बैठी है। बुखार क्या कहेगा? क्योंकि बुखार का कर्म निर्जरा होगा, बुखार ठीक हो जाएगा। और हाय तो बगरी डॉक्टर बुलाओ, पानी की पट्टी रखो, पैर दबाओ, कमर दबाओ, लेटा जाओ, बिठा जाओ, तो कर्म क्या कहेगा? इससे तो भी मज़ा नहीं आया, और इसकी सेवा करो। तो निर्जरा के लिए सहजता चाहिए। जब तक सहजता नहीं होगी निर्जरा नहीं होगी। मगर हम कर्मों की निर्जरा भी चाहते हैं और मच्छरों से बचना भी चाहते हैं। मच्छरजानी या पंखे या नहीं जाने क्या क्या, तो निर्जरा हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो फिर क्या होया? ये नाटक हुआ, और नाटक से संवर नहीं होता। संवर होता है ओरिजिनलता से, सच्चाई से। तो बंधुओं, यदि हमें कर्म को जानना है, कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतन है, मगर अनादि से संबंध है, और संबंध तोड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लेकिन कई बार कर्म का इतना जोर होता है कि पुरुषार्थ बेकार कर देता है। जिस प्रकार के आचार्य मागनंदी, आचार्य संबंधभद्र महान हस्ती, आचार्य अंगलंग, आचार्य निकलंग, क्या था? यदि आज आचार्य संबंधभद्र ना होते, आपके सिर पे चोटी में गांठ होती या चोटी नहीं होती। ये आचार्य संबंधभद्र की देन है। आप यहाँ बैठे हो, आपके भगवान विराजमान हैं, और हम उन आचार्यों को जानते भी नहीं, लेकिन उनका उपकार हम भूल नहीं सकते। विचार करो, यदि आज महावीर स्वामी ना होते तो आपको जिनवाणी कहाँ से मिलती? आचार्य क्या नाम था जिन्होंने जिनवाणी के लिए दर्शन, आचार्य दर्शन के बंद माया। मेरे जाने के बाद जिनवाणी का क्या होगा? कि उन्हें एक अंश ज्ञान था और किसी ज्ञान नहीं था। और दर्शन ने समाचार भेजा, 2 मुनि चाहिए को योग और पुष्पदंत और भूतबली। 2 मुनि का पुरुषार्थ था जो आपको जिनवाणी मिली है। केवल ज्ञान उनके अपने लिए, मगर दिव्यदेशना हमारे लिए, और हम उनका उपकार नहीं मानते। यदि उनकी दिव्यदेशना वो खुद करते, आप समझ ना पाते। ओंकार रूप होती है, ओ क्या समझोगे? एक ही शब्द है बस, इसलिए गणधर का उपकार है, क्यों गणधर ने उन बात को समझा और जिनवाणी में पहुंचे। गणधर कौन होते हैं? मुनि होते हैं। आचार्य, उपाध्याय, गणधर, मुनि, सब मुनि होते हैं। जबकि गंधर्व का उपकार कितना भारी है, और हम जानते तक नहीं, मानते नहीं। सारे गंधर्व मोक्ष, एक गंधर्व बीच में भटका नहीं।
कितना महान ज्ञान था, क्योंकि भगवान की वाणी हमारे तक पहुँचाई है। तो बंधुओं, ये कर्म की बात जानने के लिए पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, मगर यदि कर्म मजबूत होगा तो पुरुषार्थ बेकार हो जाए। और यदि पुरुषार्थ मजबूत हो जाए, कर्म मंदे पड़ जाए, तो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाए। हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे कर्म मजबूत हो या मंद हो, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों आज का पुरुषार्थ ही कल का कर्म बनेगा। और कर्म निर्जरा के लिए नियम से साधु बनना पड़ेगा। बगैर साधु बने निर्जरा नहीं होगी। अभी बता था, क्षमा हो गया भैया, है एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। जो स्वयं आकर झड़ जाती है, जैसे आम पका और आपने खा लिया, एक कच्चा आम है आपने पकाया, तो हमें अपने कर्मों को पकाना पड़ेगा, कच्चे हैं। और कच्चे आम को पकाने के लिए पाल लगानी पड़ेगी, और कर्म को पकाने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। और आप तो व्रतों से घबराते हो, पहले एक देश व्रत छोटी सी, और छोटे से व्रत बड़े बनते हैं। व्रत कभी छोटा नहीं होता, मगर उसका उपचार थोड़ा कम है, और हम उसे भी डरते हैं। अभी तो व्रत की बात कहाँ, अभी तो आप कुलाचार से डरते हो। कुलाचार करते तो एक एक आदमी अभिषेक करता, एक एक आदमी पूजा करता, कोई रात को भोजन ना करता, बगैर छानी पानी का प्रयोग ना करता। कुलाचार की बात है, नियम की बात तो है ही नहीं। विचार करो, क्या आप संवर करने के भाव है आपके? अभी कुलाचार भी नहीं है, अभी तो आपका नीचे पैर रपटाने के भाव है। 14 राजू हैं, 7 राजू ऊपर आगे हो। किसकी वजह से? प्रकृति की वजह से। तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं था, तुम्हारा तो पुरुषार्थ छोटा सा था, प्रकृति ने उपहार ज़्यादा दे दिया। तो आपको मनुष्य प्राय मिली है, उत्तम कुल मिला है, वीतराग भगवान मिले हैं, जिनवारी मिले हैं, निर्गन साधु भी मिले हैं। उसके बाद भी यदि रिपट जाओ तो कौन जिम्मेदार है? स्वयं जिम्मेदार हो। जबकि हम 7 राजू ऊपर आ चुके हैं, 7 राजू नीचे, 7 राजू ऊपर। मर्जी आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ऊपर जाने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि पुरुषार्थ नहीं होगा तो कर्म आपका संवर नहीं होंगे। बस ये बताना है, यदि कर्मों को संवर करना है तो हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। इससे पहले पुरुषार्थ नहीं है तो कर्म संवर नहीं होंगे। इतना कहने को अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति।